तो आपने पहले पार्ट में देखा कि विकास की पत्नी आकाश के यहाँ कीले डाल देती है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। फिर ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और एक दिन विकास अपनी बीवी से बोलता है। अरे भाग्यवान, हमने जो कीलें डाली थी उनका तो कुछ असर दिखाई ही नहीं दिया। इनके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उस बाबा को पैसे भी दे के आया था। कहीं उस बाबा ने हमारा पागल तो नहीं बना दिया? हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है कि उसने वह किले वैसे ही दे दी हो और हमारा पागल बना दिया हो। चलो अब जो होगा देखा जाएगा। उसके दूसरे दिन ही आकाश की फैक्ट्री में आग लग जाती है और जैसे ही वह वहां पहुंचता है। अरे, ये मेरी फैक्ट्री में आग कैसे लग गई और किसने लगाई ये आग? अब मेरा क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। मेरे पास इस फैक्ट्री के अलावा कुछ भी नहीं है और ये भी जल गई है, तो अब मेरा क्या होगा? हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? इधर आकाश की फैक्ट्री चल जाती है और उधर विकास सोचता है। हो ना हो, ये उन कीलों का ही कमाल है। नहीं तो उसकी फैक्ट्री नहीं चलती। अब उसकी फैक्ट्री चल गई, अब उसके यहाँ खाने के भी फाके पड़ेंगे। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आओ जी, क्या हुआ? तुम इतने खुश कैसे हो रहे हो? मुझे भी तो बताओ क्या बात है। अरे तुम्हें पता नहीं, आकाश की फैक्ट्री चल गई। जो हम चाहते थे वही हुआ। उन कीलों ने अपना काम दिखा दिया। जो मैं बाबा से कीले लाया था, उन कीलों की वजह से आकाश की फैक्ट्री चल गई। अब हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता, और उसे गरीब होने से। अब तो उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वह अब क्या करेगा? अब तो मैं उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी दूंगा और जल्द से जल्द अपनी फैक्ट्री खड़ी कर लूंगा। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उसकी फैक्ट्री चल गई। आखिर हम चाहते भी तो यही थे और वही हुआ। अब वह भूखा सोएगा, उसके घर वाली भी भूखी सोएगी। अब हम देखते हैं कि होगा क्या। उधर आकाश फैक्ट्री का ऐसा हाल देखकर अपने घर वापस आता है और अपनी बीवी से बोलता है। अरे सुनो, आज हमारी फैक्ट्री पूरी जल गई। पता नहीं किस कमबख्त की नज़र लग गई जो हमारी फैक्ट्री जल गई। मैं अभी जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि पूरी फैक्ट्री जली हुई है। पता नहीं किसको हमसे जलन है। हमने तो आज तक किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ जी, अब हमारा क्या होगा? हमारा इकलौता सहारा तो फैक्ट्री ही थी, अब वो भी चल गई। अब हम क्या करेंगे और कहाँ से खाएंगे? अब तो हम बर्बाद हो गए। अब हम क्या करें? अब तो हमारे पास और कुछ करने के लिए भी नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद जब वह घर खाली रहता है तो एक सेठ के पास ब्याज पर पैसे लेने जाता है। सेठी सेठी, मुझे कुछ पैसे ब्याज पर चाहिए थे। मेरी फैक्ट्री थी, वो जल गई। मुझे इसलिए अपनी फैक्ट्री दोबारा खड़ी करनी है, इसीलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए ब्याज पर। क्या मुझे मिल जाएंगे? अरे भाई, पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन तुम्हें कोई चीज़ अपनी गिरवी रखनी पड़ेगी तो ही मिलेंगे तुम्हें पैसे। सेठी, मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे तो ऐसे बिना कोई चीज़ गिरवी रखे तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तुम जाओ यहाँ से। फिर वह बेचारा वहाँ से मायूस होकर अपने घर की तरफ आ रहा होता है। तभी रास्ते में एक जंगल पड़ता है, वहीं वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरी तो फैक्ट्री भी जल गई और मैं यहाँ सेठ के पास पैसे मांगने आया था, तो उसने भी पैसे नहीं दिए और मेरे घर में अब कुछ है भी नहीं। अब मैं क्या करूं? बड़ा ही परेशान हूँ। वह इतना बोल ही रहा होता है कि तभी सामने से उसे एक चमकीली चीज़ दिखाई देती है। वह उसके पास जाता है और देखता है तो वह एक जादुई सोने का सेब होता है। अब वो उस सेब को ले जाकर सेठ के पास गिरवी रख देता है और उससे पैसे ले आता है। वह अपनी फैक्ट्री फिर दोबारा खड़ी कर लेता है और उसकी फैक्ट्री फिर पहले की तरह चलने लगती है।